हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका शंकर पाठशाला में स्वागत होगा। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए एक डॉक्टर के.सी. सिन्हा के एपी एक्सरसाइज से लिए, यानी कि पहला हिसाब लिए हैं प्रश्न वाले 5.4 से। आइए, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है जी। ऐसे सवाल बोर्ड में आते हैं, बच्चे को उलझन में डाल देते हैं जी। आइए इसको हल करके क्या लिखा है। कहले 3 संख्याओं एपी में, ठीक है, जिनका योग 27 और उनके वर्गों का योग क्या है 275 है। 275 है तो क्या ज्ञात करें, यानी एक संख्या ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करें? संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल लिख लें। माना कि एपी में 3 संख्याएं जी। कै संख्या है? 3 संख्याएं। तो 3 संख्याएं मान लीजिए, 3 संख्याएं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 3 संख्याएं जी, क्या होगा? a माइनस डी मान लेंगे जी, कौमा a प्लस, मतलब a मान लेंगे जी, कौमा a प्लस डी मान लेंगे। चलिए अब यहाँ दिल है योग। क्या दिल है जी? योग दिल है आपके पास कितना, यानी कि 27। योग बराबर योग होगा जी। योग बराबर क्या होगा? योग। तो यानी कि a माइनस डी, यानी योग है, यानी a माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर कितना है? 27 जी। तो यहाँ से माइनस डी प्लस डी कट जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 है 1 है 2 है 3 है, तो 3 है बराबर 27। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 9 27, यानी कि ए के मान क्या आ गया जी? 9। ए के मान क्या आ गया? 9। अब लिखा है वर्गों की योग। क्या है? वर्गों की योग। क्या दल है जी? वर्गों का योग। वर्गों की योग कहने का मतलब स्क्वायर का योग है जी। कितना? 275। आइए 275 है जी। तो यहाँ भी तो वर्गों की योग करेंगे। तो यहाँ तो लिखा है क्या संख्या? a माइनस बी का हो, ए माइनस डी का होल स्क्वायर ये होगा जी। अब प्लस में, यानी a का स्क्वायर होगा जी, प्लस में क्या हो जाएगा? a प्लस डी का होल स्क्वायर जी बराबर 275 जी। तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के डी स्क्वायर, अब माइनस के 2ad अब प्लस के ए स्क्वायर, फिर यहाँ से ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए प्लस डी के होल स्क्वायर है जी। तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अब प्लस के 2ad बराबर कितना? 275। अब यहाँ से माइनस के 2ad अब प्लस के 2ad कट गया। तो एक है 2 1 3 है, तो 3a स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस के 1d कट दी 2d स्क्वायर और कितना? 275। आइए यहाँ a की जगह पर क्या रखेंगे? 9 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस के 2d स्क्वायर बराबर 275। अब यहाँ 3 गुना हो जाएगा 37 या 81 अब प्लस 2d स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 275। यहाँ से हो जाएगा आपका 3 या 3 38 या 24 अब प्लस के 2d स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 275। इधर प्लस में तो इधर क्या चीज़ में? माइनस में। 2d बराबर होगा 275 माइनस 243। 2d स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ 2, यहाँ से क्या हो जाएगा? 7 में 4 गया तो क्या हो जाएगा? 3, तो खत्म हो गया। यानी कहने का मतलब जी 2d स्क्वायर बराबर हो गया 32। तो डी स्क्वायर बराबर 16 दूनी 32, यानी क्या हो जाएगा? 16, यानी डी बराबर होगा अंदर रूट 16। तो कहने का मतलब प्लस माइनस क्या आ जाएगा जी? 4, प्लस माइनस 4 आया। अब डी के मान लीजिए, डी है ना, पहले क्या ले लेंगे? मान लीजिए संख्या ले लेंगे। ठीक, अब संख्याएं कर रहे जी। तो संख्याएं क्या हो जाएगा? संख्याएं, तो संख्याएं क्या हो जाएगा? संख्याएं हो जाएगा आपके पास। मान लीजिए हम पहले डी का मान किस में ले लेंगे? प्लस में। डी का मान धनात्मक। क्या जी? धनात्मक ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? धनात्मक मतलब कहने का मतलब क्या हो जाएगा? ए माइनस डी कौमा ए प्लस डी, यह 3 पद नहीं जी। तो एक की जगह पर क्या है? एक की जगह पर कितना है? 9। एक की जगह पर 9 में से आपका क्या घटेगा? 4। अब यहाँ 9 हो जाएगा कौमा, यहाँ क्या हो जाएगा? 9 प्लस 4, तो यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो यहाँ 5, यहाँ क्या हो जाएगा? 9, यहाँ क्या हो जाएगा? 13।
जस्ट इसको ऋणात्मक लेंगे, जब ऋणात्मक लेंगे क्या जब ऋणात्मक लेंगे डी का मान तो इसका उल्टा हो जाएगा, इधर से एन हो जाएगा, इधर से क्या हो जाएगा एन हो जाएगा 13, क्या हो जाएगा 13, और उसके बाद क्या हो जाएगा 9, उसके बाद क्या हो जाएगा जी 5। ये आपका उल्टा में है, सीधा में दोनों करना आगे। चलिए एक सवाल और सोल्यूशन करते हैं जी। चलिए एगो है, एगो और सोल्यूशन करते हैं जी। चलिए बुक उलटने भर दे दिया, कोई बड़ा चीज़ नहीं, क्वेश्चन लिखना कोई बड़ा चीज़ नहीं है जी। यहाँ पे 3 संख्या एपी में था, एपी में नहीं, अच्छा एपी में है ये। चलिए मिटाते हैं इसको जी। समझ में आ गया होगा बिल्कुल जी, कोई दिक्कत नहीं होना होगा जी। चलिए इसको मिटाते हैं जी। विजुअल है ना पूरा, चलिए विजुअल है जी। चलिए अब ये बोल रहा है यहाँ से दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कल एपी के 3 संख्याओं के योग 12। अब कई संख्या के योग 12, 3 संख्याओं के योग कितना है 12 है जी। कितना है जी 12, कितना है 12 है, ठीक। और उसके बाद कर ले घनों का योग, किसका कर ले वर्गों के योग ने घनों का योग, घन मतलब क्यूब वाला, यानी क्यूब। चलो इसको मान लो यहाँ कह दिया क्या 12, क्या कह दिया है 12, यहाँ घनों का योग क्या कह दिया है, घनों का योग कितना बदल दिया है, घनों का योग बोल दिया है आपका 408। कितना बोल दिया है 408, 408। तो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए वही तरह का सवाल है जी। चलिए कोई बात नहीं, फिर लिखेंगे जा हल, लिख लेंगे माना कि चलिए ए पी के 3 पद, तो 3 पद क्या हो जाएगा, एक ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी। मान लीजिए पहला पद है, दूसरा पद है, क्या है तीसरा पद जी। अब योग दे दिया, योग यानी कि योग दिया है जी, योग योग कितना दिया है यानी कि 12, इसका भी योग जी। तो ए माइनस डी अब प्लस के ए, अब प्लस के ए प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा जी 12। तो माइनस के डी प्लस के डी खत्म हो गया, 1 डी 2 डी 3 दिन, मतलब 1 ए 2 1 3 है, 3 ए बराबर क्या हो जाएगा 12। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 4 3 12, यानी ए बराबर कितना जाएगा जी 4, क्या आ जाएगा 4। अब पूछा हमसे घनों का योग, घनों के नहीं क्यों जी, तो कहने का मतलब घन घन, अब लिखा है घन का योग है, क्या लिखा है घनों का योग कितना है 408। यहाँ भी क्या है ये है वर्गों का योग। चलिए तो घन का योग मतलब एक जी, तो ए माइनस डी का होल क्यूब और प्लस ए क्यूब, फिर हो जाएगा कि जी ए प्लस डी का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 408। आइए चलिए देखते हैं क्या होता है जी। तो यहाँ ए क्यू यहाँ मरकले से परेशान। यहाँ ए माइनस लिखते ए क्यू अब माइनस बी क्यू, सर यानी कि डी क्यू, ठीक। अब माइनस के 23 ए स्क्वायर डी, अब प्लस के क्या हो जाएगा 3 ए डी स्क्वायर, अब प्लस के यहाँ से हो जाएगा क्या होगा ए क्यू। अब यहाँ से प्लस के प्लस वाला तो सब प्लस हो जाएगा जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए क्यू प्लस डी क्यू, अब प्लस के 3 ए स्क्वायर 3 स्क्वायर ए डी, प्लस के 3 ए डी स्क्वायर बराबर कितना 408। यहाँ से ये कट रहा होगा जी, ए मतलब माइनस के 3 ए स्क्वायर डी प्लस के 3 स्क्वायर ए वाला कट जाएगा जी, यहाँ से माइनस वाला ए वाला कट जाएगा जी। चलिए अब यहाँ से देखते हैं जी,
अच्छा एगो माइनस के डी स्क्वायर एगो प्लस के डी स्क्वायर कट जाएगा। तो एक डी ए क्यू एगो यहाँ ए क्यू एगो यहाँ ए क्यू, यानी कि 3a क्यू अब प्लस, अब यहाँ से क्या बच गया 3d स्क्वायर, यहाँ 3d स्क्वायर, तो 3 3 क्या हो जाएगा 6ad स्क्वायर, ये ना बच्चा जी। बाकी तो क्या ठीक है, दो बराबर कितना बच गया 408। यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे जी, जैसे 3 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा ए क्यू अब प्लस ए क्यू प्लस क्या हो जाएगा 6 के जगह पर 2ad स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 418। 408 इधर गुना में, तो इधर क्या चीज़ में भागम, तो ए क्यू प्लस 2ad स्क्वायर बराबर इसको भागम देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 33 39 छोटी 18 136, छोटी 18 136 आ जाएगा। अब यहाँ से ए के मान हम कितना लाए हैं 40, 4 लाए हैं। ए के मान कितना लाए हैं जी 4, ए के मान क्या लाए हैं 4। चलिए विजुअल एक स्टेप होगा वीडियो, तो यानी कि ए के जगह पर क्या लिख लेंगे 4 का क्यू प्लस 2, ए के जगह पर क्या लिख लेंगे 4 गुना, मतलब ए के जगह पर 4 और डी स्क्वायर गुना के डी लिख लेंगे जी, और अब क्या होगा 300 136। आइए ऊपर में लिखते हैं जी, तो यहाँ होगा 4 का क्यू क्या हो जाएगा, 4 का क्यू हो जाएगा आपके पास 64 और प्लस 4 दूनी 8d स्क्वायर बराबर 136। इधर प्लस में इधर क्या चीज़ में माइनस, नहीं 8d स्क्वायर बराबर हो जाएगा 136 माइनस 64, यानी 8d स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 और 7 6 13, यहाँ काटेगा 9 8 72, डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9, यानी डी बराबर क्या हो जाएगा अंदर रूट 9, तो डी यानी कि 9 का मतलब 3 प्लस माइनस। आइए अब आ गया जी। अब डी के मान एक बार लेंगे 3 प्लस में, एक बार क्या लेंगे माइनस में, तो डी के मान लीजिए धन ले रहे हैं, धन मतलब क्या हो जाएगा ऋण, धन मतलब प्लस, यानी कि डी के मान क्या ले रहे हैं डी का मान क्या ले रहे हैं धन, डी का मान धन, धन मतलब क्या होता है प्लस, धन धन चिन्ह नहीं प्लस ले रहे हैं जी। चलिए अब 3 पद है, क्या पद है जी, अब यहाँ से पद है क्या लिखल, पद है a माइनस डी कौमा ए प्लस डी। आइए अब ए के मान कितना आया 4, ए के मान कितना आया 4 और डी के मान प्लस ले लेंगे तो यहाँ से 1 हो जाएगा जी, यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 4 3 7। अब इसका जस्ट उल्टा ले लेंगे, और क्या ले लेंगे माइनस में, यानी ऋणात्मक ले लेंगे तो क्या हो जाएगा यानी ऋण ले लेंगे, क्या ले लेंगे ऋण, तो उल्टा हो जाएगा जस्ट जी आपका हो जाएगा 1, क्योंकि देखिए उल्टा लेंगे हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस ये हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये प्लस में हो जाएगा तो ठीक है जी, माइनस माइनस में ले लेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा माइनस के माइनस के प्लस के, तो क्या हो जाएगा प्लस के 1 जी। अब ये क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा ये 4 1 हो जाएगा, इसके बाद 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा पहले क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस उल्टा हो जाता है, फिर क्या हो जाएगा 4 फिर 1 हो जाएगा जी। इस तरह से आंसर आ गया होगा जी। चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग। 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिया, नेक्स्ट वीडियो में चलेगा जी।